हेलो एवरीवन। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स क्या होते हैं नोड जेएस के अंदर। मॉडल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि विदाउट मॉडल्स आप नोड जेएस को जो है कभी भी समझ नहीं सकते। और इससे पहले कि मैं मूव करूं नोड जेएस के मॉडल्स के टॉपिक के ऊपर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये इस नोड जेएस के मॉडल्स को मैं जो एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल्स के साथ। और इसको मैं समझाऊंगा आपको कि कितने किस्म के मॉडल्स होते हैं हमारे पास नोड जेएस के अंदर, और उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, किस किस टाइम पे हमें कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, मैंने ऑलरेडी जो है 3 वीडियोस इस पे बना चुका हूं मैं, जिसपे मैंने इंट्रोडक्शन बताया नोड जेएस का और किस तरह से इंस्टॉलेशन करनी है, और नोड जेएस के एनवायरनमेंट को आप एक्सेस करें किस तरह से आप रेपल का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप इनपुट आउटपुट्स और रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो उस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है आमिर परवेज। और आपको मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो जो है नोड जेएस की मैं डेली बेसिस पे आपके लिए बनाता रहूंगा और आपको दे रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने रिएक्ट जेएस पे भी कंप्लीट कोर्स बनाया है, वो इंग्लिश के अंदर है। अगर आप चाहते हैं उसको रिएक्ट जेएस कोर्स को कंप्लीट अंडरस्टैंड करना, तो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। तो अगर स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज नोड जेएस एक्चुअली। तो नोड जेएस क्या है? मॉड्यूल्स इन नोड जेएस बेसिकली, सॉरी, मॉड्यूल्स इन नोड जेएस क्या है? गाइस मॉड्यूल्स एक्चुअली, मॉड्यूल वर्ड जो है उसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो बिल्ट इन प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं नोड जेएस के अंदर, हम एज अ मॉड्यूल उनको कंसिडर करते हैं। और अगर आपको वो यूज करनी है नोड जेएस के अंदर, तो आप उसको किस तरह यूज कर सकते हैं? इसको कंसिडर हम यू कर सकते हैं, जैसे लिखा है कंसिडर मॉड्यूल्स टू बी सेम एज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज। जैसे जावास्क्रिप्ट अंदर हम बिल्ट इन लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, अगर हम उन बिल्ट इन लाइब्रेरीज को यूज ना करें तो हमें बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड, खुद कस्टमाइज कोड लिखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को एक्सेस करने के लिए। इसी तरह से अगर मैं डॉट लगाता हूँ, कैलकुलेट डॉट मैथ, आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर काम करते हैं, जैसे कुछ अगर कोई बैक एंड पे है, कोई अगर फ्रंट एंड से ही है, तो वो जैसे आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग करते हुए, हम स्पेसिफिक क्लास का नाम देके, क्लास का नाम देके डॉट लिखते हैं तो उसके सारे मेथड्स आ जाते हैं। सेम इसी तरह से मॉड्यूल्स है नोड जेएस के अंदर, कि जो नोड जेएस बिल्ट इन फंक्शनलिटीज, प्री डिफाइंड फंक्शनलिटीज हमें देता है, हम उनको एज अ मॉड्यूल्स यूज करते हैं। ना सिर्फ नोड जेएस के मॉड्यूल्स की मैं यहाँ जिक्र करूंगा, बल्कि मैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को और लोकल मॉड्यूल जो हम बनाते हैं उनको भी हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये भी आज आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर। और क्या होता है गाइस, मॉड्यूल्स के अंदर मॉड्यूल ना सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। मॉड्यूल मल्टीपल क्लासेस के क्लासेस को भी जो है ना हम एक मॉड्यूल कह सकते हैं। जैसे हमारे पास डॉट मैथ की क्लास है सी शार्प के अंदर, उस डॉट मैथ की क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज हैं। तो जैसे उसके अलावा जैसे हमारे पास डॉट सिस्टम की क्लास है, सिस्टम के अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज है, मल्टीपल मेथड्स हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। अब वो ये जरूरी नहीं सिर्फ एक क्लास में, मोर देन वन क्लास भी हो सकता है, और एक क्लास के अंदर भी सारी फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ फंक्शंस यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशंस। बिल्कुल, अगर हम कस्टमाइज बनाते हैं अपने मॉड्यूल्स, तो हम उनको सेट ऑफ फंक्शंस को अगर अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं, तो हम जो है मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। तो हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं कुछ, जिसका आपको मैंने अभी जिक्र किया कि विदाउट हमें थर्ड पार्टी कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, विदाउट इंस्टॉलिंग थर्ड पार्टी पैकेजेस हम उनको यूज कर सकते हैं। मॉड्यूल्स को इंक्लूड कराने का एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, अगर आप देखें यहाँ पे, टू इंक्लूड अ मॉड्यूल यूज द रिक्वायर्ड फंक्शन विद द नेम ऑफ द मॉड्यूल्स। तो रिक्वायर्ड का फंक्शन, अगर आपने कभी भी कोई मॉड्यूल यूज करा, जैसे हम एग्जांपल में लिखा var http is equal to required, और सिंगल कोटेशंस के अंदर एचटीटीपी, मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड में एचटीटीपी का मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल जो नोड.js ने दी, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं आप डिफरेंट मॉडल यूज करना, तो एचटीटीपी की जगह आप कोई भी मॉडल नेम पास करें, रिक्वायर्ड कीवर्ड आपको लिखना जरूरी है। रिक्वायर्ड बेसिकली उस मॉडल को जो है आपकी क्लास में जो है वो, जैसे आप सिस्टम डॉट यूजिंग करते थे, इसी तरह से यूजिंग डॉट सिस्टम सॉरी करते थे, इसी तरह से आप रिक्वायर्ड जो आप लिखते हैं, तो आप बिल्ट इन फंक्शनलिटीज यूज करते हैं। आप कोई सी शार्प से है, कोई सी प्लस प्लस से, सी से है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जावा से, किसी से भी है, तो वहां पे हम हमेशा लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवाते हैं टॉप ऑफ द पेज। इसी तरह यहाँ पर भी हम नोड जेएस भी सेम कोड होगा। इसीलिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रिप होता है, दूसरी समझना बहुत ईजी है। इसी तरह से मैं टॉप पे जाकर रिक्वायर्ड लिखूंगा और मैं उस मॉडल को कॉल करवाऊंगा उस क्लास में, उसके ऑब्जेक्ट बना के उसकी फंक्शनलिटीज को मैं यूज कर सकता हूँ, जितनी भी उसके अंदर मेथड्स हैं या कुछ चीजें हमें दी गई यूज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 किस्म के मॉड्यूल्स होते हैं नोड.js के अंदर। नंबर 1 होता है कोर मॉड्यूल्स, जो बिल्ट इन जो है हमारे पास, मैंने अभी जिक्र किया, बिल्ट इन प्री डिफाइंड आते हैं नोड.js के अंदर। नंबर 2 होते हैं लोकल मॉड्यूल, जो हम लोग खुद क्रिएट करेंगे। नंबर 3 बात है थर्ड पार्टी मॉडल। थर्ड पार्टी मॉडल ऐसे मॉडल जो हम ऑनलाइन एनपीएम पैकेज के अंदर उनको डाउनलोड करते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए या अपने प्रोजेक्ट में, और इंक्लूड करवा के उनको यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोर मॉड्यूल्स के ऊपर। कोर मॉड्यूल्स की अगर आप देखें, तो यहाँ पे ये सारे कोर मॉड्यूल्स और इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैंने सारे डिस्कस नहीं किए डिटेल में। लेकिन मैं कुछ आपसे टॉप 2 में डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे एच टी पी, एच टी पी एस, एफ एस है, और उसके अलावा हमारे पास पाथ है, ओ एस ऑपरेटिंग सिस्टम है, एसर्ट्स है, प्रोसेस है, और यूआरएल है। कहते हैं एच टी पी मॉड्यूल बेसिकली क्या है? एचटीटीपी मॉड्यूल हम क्रिएट करते हैं सर्वर को।
सर्वर लॉन्च करना हो या क्रिएट करना हो, HTTP मॉड्यूल का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर सेंड रिक्वेस्ट करनी हो, ना सिर्फ इंटरनल रिक्वेस्ट बल्कि बल्कि हम लोग सर्वर से बाहर भी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, जैसे मैंने गूगल ईपीएस पर रिक्वेस्ट सेंड की कि मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दी, या और भी डिफरेंट कामों के लिए। फिर HTTPS ऐसे मॉड्यूल्स हैं ये हमारे पास जो हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को और डेटा को पास करते हैं इनक्रिप्ट करके। FS की मॉड्यूल है हमारे पास। आज मैं हो सकता है आपको एग्जांपल एमफेस का ही मॉड्यूल दूं। इस मॉड्यूल में क्या होता है कि हम अपने फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टरीज को फाइल क्रिएट करना, रीड करना, राइट करना और उनको रीनेम करना, ये सारी फंक्शनलिटीज। पाथ के मॉड्यूल्स हैं हमारे पास। पाथ के अंदर हम ये देखते हैं कि इंक्लूड करते हैं मॉड्यूल को डील विद फाइल पाथ्स, जो भी हमारे फाइल के पास हो, इस मॉड्यूल के इस्तेमाल से हम उनको डील कर सकते हैं। फिर ओएस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉडल जो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जिस पे हम हैं ऑलरेडी, या काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। फिर एसेट्स के मॉडल्स हैं, ये सेट ऑफ फंक्शन है, ये बेसिकली यूजफुल होते हैं हमारी टेस्टिंग। जो भी यहाँ पे क्यूए भी अगर इस टॉपिक को देख रहा है, क्यू यहाँ इस नोड.जेएस को समझ रहा है, तो वो एसेट्स के फंक्शन ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन है। अपने आप टेस्ट केसेस बना सकते हैं, या डेवलपर्स इसको देख रहे हैं तो अपने आप एसेट्स यूज करके पर्टिकुलर टेस्ट केसेस बना के टेस्ट कर सकते हैं। फिर प्रोसेस का मॉडल ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे पास करंट नोड जेएस के प्रोसेसेस के ऊपर, और बेसिकली प्रोसेस की इंफॉर्मेशन देगा और करंट नोड जेएस के प्रोसेस की इंफॉर्मेशन। देन यूआरएल जब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूटिलिटीज फॉर यूआरएल रेजोल्यूशंस और पार्सिंग के लिए, यूआरएल की पार्स करना हो, यूआरएल की डिफरेंट यूआरएल से रिलेटेड जितने भी है। इसके अलावा क्यूरी का भी एक मॉड्यूल है, उसको मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया। और भी मॉड्यूल्स प्री डिफाइंड है, आप इसके लिए वेबसाइट पे जाकर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये एक मैंने जो मोस्टली यूज मॉड्यूल्स उनको मैंने आपसे डिस्कस किया है। राइट गाइस, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि कोर मॉड्यूल्स क्या हैं। अब मैं आपसे लोकल मॉड्यूल्स के लिए बारे में बात करूंगा, लेकिन इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक में अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है क्या आप समझ नहीं पा रहे किसी वर्ड को या किसी भी टॉपिक को, तो आप मुझसे शेयर करें, क्योंकि मेरी एक्सपर्टाइज इन नोड जेएस के ऊपर है और इसके अलावा डिफरेंट अदर फ्रेमवर्क्स के ऊपर भी है। तो मैं अपने तकरीबन 9 से 10 साल के एक्सपीरियंस में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आपको हेल्पफुल करेंगी एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए, और इंडस्ट्री में जो इस टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर ग्रिप हासिल करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं गैस, लोकल मॉड्यूल्स में ये ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो हम लोकली अपने अपने नोड.जेएस की एप्लीकेशन में क्रिएट करते हैं। यहाँ एक सिंपल कैलकुलेटर कैलकुलेटिंग मॉड्यूल की मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पे, जो कैलकुलेट कर रहा है वेरियस ऑपरेशंस को, जिसमें ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड को कि मैंने एक सिंपल एक कैलकुलेट की एक क्लास बनाई है, या जिसको हम कह सकते हैं एक फाइल मैंने क्रिएट की है कैलकुलेट की, उसमें लिखा हुआ है एक्सपोर्ट डॉट ऐड। अब मैंने साथ साथ जो एक्सपोर्ट करवा दिया है इसको अपने इस फंक्शन को, पर्टिकुलर मॉड्यूल को। तो ऐड क्या कर रहा है कि दोनों इनपुट्स को उनको ऐड करके दे रहा है, सब्ट्रैक्ट और ये सारे डिफरेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इसको कॉल करवाने का वही तरीका जो मैंने लास्ट आपको समझाया था। लास्ट में मैंने अब एग्जांपल में देखिए तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था रिक्वायर्ड एचटीटीपी, ये मैंने प्री डिफाइंड मॉडल यूज किया है। लेकिन अब इसमें डिफरेंस देखेंगे, अगर जो मैं भी यूज कर रहा हूँ ./calc, दैट मीन्स कि मैं अपनी लोकली फाइल को उसको जो है मैं कॉल करवा रहा हूँ, लेकिन वो सेम रिक्वायर्ड की कीवर्ड से। ./मीन मैं रूट पे गया और रूट पे जाके मैंने कैलकुलेट की क्लास को उठाया, और कैलकुलेट के ऑब्जेक्ट में मैं कैलकुलेट डॉट ऐड करूंगा तो ऐड के मैं उस फंक्शनलिटी फंक्शन को यूज कर सकता हूं। अगर मैं कैलकुलेटर डॉट मल्टीपल करूंगा या डॉट जो भी मैं डिफ यूज करूंगा, मैं डिवीजन, तो मैं उसको यूज कर सकता हूं। ये डिफरेंस है हमारे जो प्री डिफाइंड उसको मॉडल्स को यूज करने में, और अगर जब लोकल मॉडल यूज करते हैं तो मैं लोकली पार्ट डिफाइन करता हूं इस फाइल के अंदर जाकर उस मॉडल को एक्सेस कर सके। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन हम मूव करते हैं थर्ड पार्टी मॉडल। कई थर्ड पार्टी मॉडल्स बेसिकली बेसिकली एक बहुत बड़ी जो है ना एक कम्युनिटी है नोड.जेएस की, जो डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। डे बाय डे हम इसमें बहुत ज्यादा अपडेट्स आ रही हैं। लोकली डेवलपर्स ने बहुत ज्यादा काम कर दिया नोड.जेएस के ऊपर और करते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में भी मजीद इसमें अपडेट्स के और ज्यादा चांसेस हैं और होता रहेगा ये। तो नोड.जेएस जो बेसिकली जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं ये अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन पे, और इसको हम यूज करते हैं एनपीएम के पैकेज मैनेजर के साथ। और ये मॉड्यूल जो है इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, जहाँ फोल्डर जहां भी होता है हम npm.i करते हैं, npm.install इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का नाम लिखते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको बताया npm install express, npm install mongoose, npm install angular cli। ये बेसिकली इंस्टॉल करने का वे होता है। अगर हम इंस्टॉल की जगह आई भी यूज करते हैं दैट्स फाइन, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये एक डेमो था कि हम किस तरह से जो है मॉड्यूल्स के ऊपर जो है ये सारी डिटेल थी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा हम किस तरह से मॉड्यूल्स को जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इससे पहले अगेन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है आमिर प्रोस। आई एम डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप लोग इस मेरे इन टॉपिक से सीखें। मैं
बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आपको ये सारे टॉपिक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप इससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करेंगे। आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक और ट्विटर पे मैंने अपने वो शेयर किए हैं लिंक्स। तो मुझसे रीच आउट करके कोई क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन केस अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए होगा तो आप मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में, मैं आपको आपको पर्सनली भी जो है कॉल पे जो है वो टॉपिक समझाने के लिए तैयार हूँ। नो प्रॉब्लम, आप इसको समझें, इस नोटजेस को जितना फायदा उठा सकते हैं आप उठाएं। तो अभी मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। और अगर आपने लास्ट वीडियोस मेरी मिस किया उसमें मैंने जो कोड शेयर किया था यहाँ पे आप वो भी ले सकते हैं। मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट था, उसके बाद रेपल की एग्जांपल है। तो कोड जो है ना, आपको ये लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा github/amirparvez नोट जेएस कंप्लीट कोर्स। इसी तरह से एक जेट का कोर्स भी अवेलेबल है, अब उसको भी वहाँ सारा कोड जो है ना आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का जितना भी सोर्स कोड है मैं सारा अपडेट कर देता हूँ, ताकि जो भी डेवलपर्स या जो भी इंटरेस्टेड हैं लोग इसमें काम करने के लिए, वो इसको जो है ना इस पे काम कर सकते हैं। इसको यहाँ से कोड को उठा के कुछ चीज़ मिस करते हैं तो वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और शेयर करें इस कोड को ताकि सब जो है ना इससे जितना फायदा हो सकता है वो उठाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो अब हम सबसे पहले आपको एग्जांपल मैं आज जो एग्जांपल शेयर करूंगा मैं यहाँ पर यूज करूंगा एफएस की। मैं नेक्स्ट में एचडीपी की भी एग्जांपल यूज करूंगा, लेकिन आज बिल्कुल सिंपल मैं लेके चलता हूँ कि हम एक पर्टिकुलर फाइल को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ये क्रिएट कर सकते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक एग्जांपल होती है। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको मॉडल्स के एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। प्रोग्रामिंग यहाँ पे अभी हम नहीं कर रहे कि हम नोड जेएस को किस तरह से उसके सारे फंक्शन यूज करेंगे। बेसिकली सिंपल मॉड्यूल को हम किस तरह से यूज करें, उसकी उसकी पर्टिकुलर फंक्शनलिटीज को किस तरह से कॉल करवा सकते हैं, आज एक छोटा सा एक डेमो है। हाँ, आने वाले प्रोजेक्ट्स में मैं काफी ज्यादा चीजें मैंने आपके लिए रखी जो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं लिखता हूँ अब कॉस्ट, बगैर टाइम वेस्ट किए एफएस। एफएस मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, जो भी मॉडल में यूज करने लगा हूँ। रिक्वायर का कीवर्ड जो है ना ये आपको आपको लिखना है। रिक्वायर के अंदर हम उस पर्टिकुलर मॉडल का नाम देंगे। आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, एफएस के बारे में डिटेल में आपको जो है ना मैंने समझाया हुआ एफएस क्या चीज और किस तरह से यूज करते हैं। और अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आती एफएस के बारे में तो आप वेबसाइट के ऊपर जाके नोट जेएस की इसको इजी पढ़ सकते हैं कि फाइल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। अब गाइस यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लिखा है। रिक्वायर्ड का कीवर्ड जो है ना ये बेसिकली हमारे पास यूज होता है कि हम किसी भी मॉड्यूल का नाम पास कर रहे हैं और वो हमें जो है रिटर्न करता है। और जब मैं ऐसी इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ एफएस के ऊपर, आप देखिए ये बता रहे हैं एक मॉड्यूल है। द एफएस मॉड्यूल enables interacting with the file system in a way to module on standard POSIX functions। बेसिकली ये जो एक्चुअली मॉड्यूल ये फाइल सिस्टम को जो है ना यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, फाइल को एक्सेस करना हो, राइट करना हो, क्रिएट करना हो, रीनेम करना हो, इन सब के लिए। तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हो। ऑल फाइल सिस्टम ऑपरेशंस हैव सिंक्रोनस कॉलबैक and promise based of forms and accessible using the both common JSX syntax, JS syntax और ES6 मॉड्यूल्स। तो ये चीजें हम जो है ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। तो अभी मैं जो है यहाँ पर आपको एक फाइल क्रिएट की है। उसके बाद जो है अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, एक्शन परफॉर्म। सबसे पहले मैं कोई भी फाइल को जो है ना राइट और क्रिएट करने का वे आपको मैं समझाता हूँ। अब इस मॉड्यूल को बेसिकली हमने फोकस करना है किस तरह से मॉड्यूल को यूज करना है। सबसे पहले मॉड्यूल को हमने ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे एक और चीज है गाइस, यहाँ पे जरूरी हम कॉन्स्ट लिखें, यहाँ पे हम लेट भी लिख सकते हैं और वार भी लिख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। आप इन चीजों को भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपने ये सिक्स के वीडियोस मेरे नहीं देखे, जेएस में जाके ये सिक्स की वीडियोस देखें तो उसमें जाके आपको डिटेल में मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन की हो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ कॉन्स्ट और यहाँ मैं लिखता हूँ एफएस। और एफएस करके मैं लिखता हूँ, देखिए मैं कोई फाइल को राइट करना चाह रहा हूँ, मेरी एक फाइल एग्जिस्ट करती है, मैं उस पर चाह रहा हूँ उस पर कुछ जाके राइट करूँ। जैसे मैं लिखता हूँ, अब गैस आपको पता है कि फाइल राइट एस सिंक और एसिंक में क्या डिफरेंस है। सिंक का बेसिकली मींस यहाँ पर ये फाइल राइट सिंक मैं यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसका मतलब है, मैं पहले आपको बताऊं, एक एग्जांपल देता हूँ गाइस। ये इसी तरह से है कि लेट सपोज के दो स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर और वो अपनी कॉपी चेक करवाने एक साथ जाते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट वन एक स्टूडेंट टू है। स्टूडेंट वन जो है थोड़ा सा पहले जो है ना वो पहुंच जाता है टीचर के पास। कुछ सेकंड्स का या मिली सेकंड्स का डिफरेंस है। तो इस एग्जांपल को ये है कि अब स्टूडेंट वन ने जो है अपना कॉपीज जो है चेक होने के लिए दे दी है टीचर को। तो टीचर ने जो है उसके ऊपर जो है ना काम करना शुरू कर दिए। इन बिटवीन टीचर स्टूडेंट टू से भी कॉपी लेके रख सकती है, लेकिन स्टूडेंट टू तब तक जो है ना वो सामने खड़ा है देख रहा है टीचर को ना। तो टीचर जो है उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी, आप अपनी कॉपी दे जाओ मैं चेक कर लूंगी। तो ये तब तक टीचर उस स्टूडेंट टू को रिस्पॉन्स नहीं करती जब तक स्टूडेंट वन जो है उसकी कॉपी कंप्लीट चेक नहीं हो जाती, उसको जो है टीचर उससे बात खत्म नहीं कर लेती। स्टूडेंट टू से जो है ना वो आइडियल स्टेट पे रहता है।
तो सिंक का प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लो होता है समटाइम। अगर एक साथ रिक्वेस्ट आ जाए तो आपको आइडल स्टेट काफी देर वेट भी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अगेन हम मॉड्यूल्स पे डिस्कस कर रहे हैं, हम इन पर्टिकुलर फंक्शंस की एक्चुअली बेनिफिट्स पे या उसके यूजेज पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो अभी सिर्फ ये है कि ये एक फाइल लेंगे हम, और इसको अगर हम देखें वो किस तरह से ये यूज होगी। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो पास करेंगे पाथ क्या होगा। तो पाथ जो है बेसिकली हम, मैं अपने पास एक फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका मैं रखता हूँ टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। और यहाँ पर डेटा क्या पास करना है, हेलो, जैसे मैं बोलता हूँ हेलो वेलकम टू नोड जेएस कोर्स। अब गैस क्या होगा यहाँ पर, अब जैसे ही मैंने फाइल लिखी तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक फाइल है हमारे पास इस रूट डायरेक्टरी पे, और इसको जाके ये जो है ये डेटा जो है ना राइट करेगा। लेकिन एक्चुअल में कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे पास। अगर आप यहाँ देखें तो एक्चुअल में कोई फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर। तो बेसिकली क्या करेगा, लिखा हुआ ओनली अफेक्ट्स द न्यूली क्रिएटेड फाइल्स। और फिर इसके बारे में ये है कि फाइल नेम को बेसिकली यहाँ पर एक और चीज है कि अगर हमारी फाइल क्रिएटेड नहीं है तो उसको वो क्रिएट कर देगा। अब इसको चेक करना पड़ेगा प्रैक्टिकली हम। तो मैं लिखता हूँ नोट, और नोट के बाद ऐप डॉट जेएस। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि जैसे मेरा कोड ये एग्जीक्यूट हुआ है तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गई, टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। दैट्स ग्रेट। तो अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती इस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर, जो पाथ हमने दिया, अभी मैंने पाथ कौन सा दिया, मैंने रूट का ही पाथ दिया कि हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर ही इस पाथ को देखे। और यहाँ पर जाकर उसने जो टेक्स्ट था वेलकम, नो वेल हेलो वेलकम टू द नोड जेएस कोर्स, वो टेक्स्ट उन्होंने प्रिंट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इस मैं यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करता हूँ और फिर मैं इसको चलाता हूँ 1 2 3 4 5। सपोज मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। अब मैं दोबारा इसको चलाता हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब ये उस फाइल को जाके दोबारा से क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब जाके उसको राइट करना चाहिए। और जैसे मैं ये एंटर प्रेस करता हूँ, दैट्स ग्रेट, फाइल में चेंजेस हुई। और यहाँ देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फाइल राइट सिंक है वो इस तरह से काम कर रहा है कि जैसे कोई फाइल एग्जिस्ट करती है और वो उस फाइल को जाके अगर उसमें डेटा है तो उसको ओवरराइट कर रहा है, ना कि उसको डेटा को ऐड कर रहा है। राइट। तो ये एक इसमें एक इशू है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक और बिल्ट इन फंक्शन है जिसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, जिसका नाम है fs डॉट। अब देखिए यहाँ पे fs जैसे मैं लिख रहा हूँ, fs के सारी वो फंक्शनैलिटीज हमारे पास सारी, इसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था कि हम पर्टिकुलर जितनी भी पैकेज के अंदर फंक्शनैलिटीज हैं, वो जरूरी नहीं एक क्लास हो या थाउजेंड्स क्लास हो, इट डिपेंड करता है नेचर ऑफ उस मॉड्यूल की। जितनी भी उसके अंदर फंक्शनैलिटी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और फंक्शनैलिटी है अपेंड फाइल एसिंग। तो मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ पे। अगेन सेम मुझे पाथ देना होगा, और पाथ जो है हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है, जैसे टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। और यहाँ पर मुझे क्या अपेंड करवाना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेस्ट डेमो डेटा। ओके। अब जाके गाइस इसको मैं रन करता हूँ तो चेक करते हैं क्या होता है। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या हुआ कि हेलो वेलकम टू नोड.js कोर्स और टेस्ट डेमो डेटा। दैट मींस कि जो हमारी फाइल थी अब वो ओवरराइट हुई, अब उसने जाके कंप्लीटली जो है उसको फाइल को अपेंड किया। ये कितना इजी और कितनी इजीली हमने मॉडल की फंक्शनलिटीज को यूज किया। अगर यही काम अगर हम मॉडल्स को हम यूज नहीं करते, हम कस्टमाइज कोड लिखते, तो यकीनन वो थोड़ा सा कोड लेंदी होता और वो इतना टेस्टेड अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये मॉडल्स ऑलरेडी काफी ज्यादा टेस्टेड होते हैं और काफी बेनिफिशियल होते हैं। अब मैं गाइस आगे बढ़ता हूँ। ये एग्जांपल जो है बेसिकली इसको मैं नाम दूंगा क्रिएट न्यू फाइल और अपेंड टेक्स्ट इन द फाइल। ठीक है। तो ये बेसिकली ये नाम मैं इसको दूंगा। और अब मैं आगे आता हूँ, और तो यहाँ पर मैं अगर इस फाइल को रीड करना है तो रीड करने के लिए क्या प्रोसेस यूज होगा, अगेन सेम थिंग, fs डॉट रीड फाइल एज। और यहाँ पर हमने उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ से डिफाइन करना है। पाथ जो है ऑलरेडी अगेन सेम थिंग हमारे पास हमने डिस्कस किया हुआ कहाँ पर फाइल पड़ी है। और फाइल को अगर मैंने रीड किया तो ऑब्वियसली मैं कहीं पे उसको स्टोर करवाऊंगा किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट और बफ डेटा, बफ डेटा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आके गैस बफ डेटा, पहले मैं आपको बताऊँ क्यों लिखा है, क्योंकि इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स अगर आप इसकी देखें तो बफ डेटा बेसिकली क्या करता है हमारे पास, जब भी हम फाइल सिस्टम के अंदर फाइल को रीड करते हैं तो हम क्या रिसीव होता है, बफर डेटा रिसीव होता है। बाइनरी में डेटा जो है ना वो रिसीव हो रहा होता है नोड जेएस के अंदर। तो मैं यहाँ पे अगर बफ डेटा लिखता हूँ तो
आप कोई भी इसको रीड नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसको एक बार चलाता हूँ ताकि ये आपके लिए थोड़ा क्लियर हो। और मैं स्क्रीन क्लियर की उसके बाद दोबारा नोट जेएस को रन करता हूँ। तो अब देखिए बफर डेटा बाइट्स में डेटा आ रहा है। अब ये बहुत इजी है बाइट को डेटा कन्वर्ट करना, उसको स्ट्रिंग के अंदर ताकि हम उसको रीड कर सके। लेकिन आपको ये समझाना बहुत जरूरी है कि जब कभी भी आप रीड करते हैं नोट जेएस के अंदर, तो मेक श्योर करें कि आप जो है इन चीजों को ध्यान में रखें कि बफर फाइल जब भी रीड करें वो बफर में आएगा डेटा, उसको कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है ताकि वो रीडेबल डेटा बने। अभी यहाँ पर आके मैं इसको एक्चुअल डेटा लिखता हूँ एक्चुअल टेक्स्ट करके। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट एक्चुअल टेक्स्ट देता हूँ। एक्चुअल टेक्स्ट क्या था बेसिकली, इसको मैं बताता हूँ आपको किस तरह से बफ डेटा को डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। डॉट टू स्ट्रिंग जो है ये हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है जो आपके इस डेटा को, जो बाइनरी डेटा है इसको कन्वर्ट करके देगा रीडेबल स्ट्रिंग्स में। और अब मैं यहाँ पर दोबारा से यूज करता हूँ इस चीज को, और यहाँ पे एक्चुअल टेक्स्ट को जो है ना मैं पास करता हूँ। ओके गाइस, पहले मैं स्क्रीन क्लियर करूँ और फिर मैं इसको जब रन करूंगा तब क्लियर होगा सब कुछ। कि पहले हमें जो है ना बफर में डेटा मैंने जो हमने कंसोल में प्रिंट करवा, उसके बाद हमने उसी डेटा को जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और रीड किया। कितना सिंपल है गाइस, हम एफ एस के फंक्शनलिटीज को किस तरह से इजीली जो है ना वो यूज करते जा रहे हैं और इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। हाँ, इसमें और ज्यादा फंक्शनलिटीज और भी है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं एफ एस डॉट, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे मेथड जो है अवेलेबल है हमारे पास, जिनको हम यूज करते हुए फाइल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। रियल पाथ आप देख सकते हैं, रीड सिंक है, और बहुत सारी चीजें और भी हैं जो हम आप इसको जो है एक्सप्लोर करें, यू विल एंजॉय। ये मॉडल बहुत जबरदस्त है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम जो है नोड जेएस के ऊपर सर्वर क्रिएट करते हैं, हम कौन सा मॉडल यूज करते हुए सर्वर को क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम जो है ना रिक्वेस्ट बनाते हैं सर्वर के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप इसको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। आई होप आपने ये वीडियोस एंजॉय की होंगी। मैंने भी लिटरली बहुत एंजॉय किया आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करने में, एंड आई लव टू शेयर माई नॉलेज विद द जूनियर्स, और जो सीनियर्स हैं वो भी अगर नोड.जेएस पे काम करना चाहते हैं तो इसको सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे।